Hello everyone, I am Tanmay Singh and welcome to my YouTube channel. Now we are starting with class 6 maths chapter number 1, which is natural number. Firstly, we discuss about what is natural number. Natural number क्या होता है? The numbers that are used for counting are called natural numbers. देखो क्या बोल रहा है, द नंबर्स दैट आर यूज्ड फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. ऐसे नंबर्स जिनका यूज हम काउंटिंग के लिए करते हैं उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर. जैसे हम किसी भी चीज को काउंट करते हैं तो हम जिन नंबर्स का यूज करते हैं उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. देखो अभी हमने देखा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, एंड नाउ वी आर डिस्कस अबाउट व्हाट इज द salient फीचर्स ऑफ नेचुरल नंबर. नाउ लेट्स सी salient फीचर्स ऑफ नेचुरल नंबर. फर्स्ट है, नेचुरल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N. जो नेचुरल नंबर रहता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं. सेकंड है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. जो सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो क्या होता है? 1 होता है. देखो जो नेचुरल नंबर है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से स्टार्ट होता है. और जब हम किसी चीज को काउंट करते हैं तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं. इसलिए जो सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है? 1 होता है. थर्ड है, द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कांट बी ऑप्टेंड. जो सबसे बड़ा जो नेचुरल नंबर है वो हम ऑप्टेंड नहीं कर सकते. इसका रीजन ये है, जो नेचुरल नंबर है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से स्टार्ट होता है. बट हमको ये डिफाइन नहीं है कि नेचुरल नंबर एंड कहाँ पर होता है. इसलिए सबसे बड़ा जो नेचुरल नंबर है वो हम कभी ऑप्टेंड नहीं कर सकते. फोर्थ है, नेचुरल नंबर्स डू नॉट इंक्लूड नेगेटिव नंबर और जीरो. जो नेचुरल नंबर रहता है उसमें हम कभी भी जीरो और कोई भी नेगेटिव नंबर, जैसे नेगेटिव साइन के साथ लिखे हुए नंबर्स, उनको हम क्या करते हैं? इंक्लूड नहीं करते हैं नेचुरल नंबर्स को. फिफ्थ है, एडिंग एंड मल्टीप्लाइंग टू और मोर नेचुरल नंबर्स ऑलवेज रिजल्ट इन अ नेचुरल नंबर. देखो जब भी हम कोई भी दो नेचुरल नंबर को ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो रिजल्ट निकलता है या उनका जो आंसर निकलता है उस वो भी क्या रहता है? एक नेचुरल नंबर रहता है. जैसे 2 क्या है? एक नेचुरल नंबर है. और 4 भी क्या है? एक नेचुरल नंबर है. जब मैं दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करता हूँ तब इनका जो रिजल्ट निकलता है या इनका जो आंसर आता है वो क्या आता है? वो भी एक नेचुरल नंबर होता है. सिमिलरली जब भी हम दो नेचुरल नंबर को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो रिजल्ट आता है वो भी क्या रहता है? एक नेचुरल नंबर होता है. Now let's come to the next topic. Now let's we learn comparison between numbers. देखो अब हम क्या देखेंगे? नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं और हम उन नंबर्स की हेल्प से ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर फाइंड करना सीखेंगे. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 64 एंड 5. अब हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है? ग्रेटर नंबर फाइंड करना है. सो अब हम देखते हैं ये क्या है? 2 डिजिट नंबर है और ये क्या है? 1 डिजिट नंबर है. हम लोग जानते हैं जो 2 डिजिट जो नंबर रहता है वो क्या रहता है? ग्रेटर रहता है. किससे? 1 डिजिट नंबर से. सो इस क्वेश्चन में जो ग्रेटर नंबर होगा वो क्या होगा? 64. अब सेकंड देखते हैं 64 एंड 46. अब देखो यहाँ दोनों ही डिजिट क्या है? सॉरी यहाँ दोनों ही नंबर क्या है? 2 डिजिट्स के हैं. सो हम कैसे कंपेयर करेंगे? इसके फर्स्ट डिजिट का कंपैरिजन इसके फर्स्ट डिजिट से करेंगे. तो देखो यहाँ क्या है? 6 और इसके फर्स्ट डिजिट में क्या है? 4. अब हम लोग जानते हैं जो 6 है वो क्या है? ग्रेटर नंबर है. किससे? 4 से. सो हमारा इस क्वेश्चन में ग्रेटर नंबर कौन सा होगा? 64. अब थर्ड है 920 एंड 910. देखो इसका फर्स्ट डिजिट क्या है? 9 और इसका भी फर्स्ट डिजिट क्या है? 9. ये दोनों ही क्या है? सेम नंबर है. सो हम क्या करेंगे? इसके सेकंड डिजिट का कंपैरिजन करेंगे.
तो देखो इसका सेकंड डिजिट है 2 और इसका सेकंड डिजिट है 1। अब हम लोग जानते हैं जो 2 है वो क्या है, ग्रेटर नंबर है, किससे, 1 से। सो इन दोनों में हमारा ग्रेटर नंबर क्या होगा, 920। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। लेट्स वी लर्न असेंडिंग ऑर्डर। देखो असेंडिंग ऑर्डर को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो भी नंबर्स गिवन रहता है उन नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में नोट कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मॉलर नंबर को नोट करते हैं, देन बिगर, उससे बिगर नंबर को नोट करते हैं, देन उससे बिगर नंबर को नोट करते हैं, देन उससे बिगर नंबर को नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, इन नंबर्स को हमको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब हम लोग जानते हैं जो 2 डिजिट जो नंबर रहता है वो क्या रहता है, स्मॉलर रहता है, किससे, 3 डिजिट नंबर से। सो सबसे पहले हम 2 डिजिट नंबर्स को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, देन हम 3 डिजिट नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो देखो यहाँ 2 डिजिट नंबर क्या है, 98, 33, 62 एंड 48। जो 2 डिजिट जो नंबर्स है इन नंबर्स को हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। तो इनका कंपैरिजन कैसे करेंगे, सबके फर्स्ट डिजिट को हम कंपेयर करेंगे। तो देखो इसका फर्स्ट डिजिट क्या है, 9, इसका फर्स्ट डिजिट क्या है, 3, इसका फर्स्ट डिजिट है 6 और इसका फर्स्ट डिजिट है 4। अब देखो 9, 3, 6 और 4, इसमें सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है, 3 है, और ये 3 किस नंबर का फर्स्ट डिजिट है, 33 का फर्स्ट डिजिट है। सो सबसे स्मॉलर नंबर क्या होगा, 33 होगा। और हम लोग जानते हैं असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले किसको नोट करते हैं, स्मॉलर नंबर को नोट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले कौन सा नंबर नोट होगा, 33 होगा। अब देखो इस 3 का तो क्या हो गया, यूज हो गया, 33 का क्या हो गया, यूज हो गया। सो अगेन हमको इसको नोट नहीं करना है। अब हम देखते हैं बचे हुए नंबर्स में से स्मॉलर नंबर कौन सा है, 9, 6 और 4। इन तीनों में स्मॉलर नंबर कौन सा है, 4 है, और 4 किसका फर्स्ट डिजिट है, 49 का फर्स्ट डिजिट है। सो सेकंड में हमको इस किसको नोट करेंगे, 49 को नोट करेंगे। अब कौन सा नंबर बचा, 9 बच गया और 6 बच गया। अब 9 और 6 इन दोनों में से स्मॉलर नंबर कौन सा है, 6 है, और 6 किसका फर्स्ट डिजिट, 62 का। सो थर्ड में हम किसको नोट करेंगे, 62 को नोट करेंगे। अब लास्ट में कौन सा नंबर बच रहा है, 6 भी यूज हो गया, तो लास्ट में कौन सा नंबर बचा, 9, और ये 9 किसका फर्स्ट डिजिट है, 98 का फर्स्ट डिजिट है। सो यहाँ पे हम कौन सा नंबर नोट करेंगे, 98। हमने इन नंबर्स को क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब हमारे पास लास्ट में कौन सा नंबर बच रहा है, 107। सो हम उसको यहाँ पर नोट कर देंगे। देखो हमारे पास जो नंबर्स गिवन थे उसको हमने क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब हम देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। लेट्स वी लर्न डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो डिसेंडिंग ऑर्डर को हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो भी नंबर्स गिवन रहता है उन नंबर्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में नोट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बिगर नंबर को नोट करते हैं, देन उससे स्मॉलर नंबर को नोट करते हैं, देन उससे स्मॉलर नंबर को नोट करते हैं, देन उससे स्मॉलर नंबर को नोट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, कुछ नंबर्स गिवन है, इन नंबर्स को हमको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब हम लोग जानते हैं जो 3 डिजिट जो नंबर रहता है वो क्या रहता है, ग्रेटर, किससे, 2 डिजिट नंबर से। और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको सबसे पहले क्या नोट करना है, ग्रेटर डिजिट नोट करना है। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास सब 3 डिजिट नंबर क्या है, 107 है। तो सबसे पहले मैं किसको नोट करूंगा, 107 को नोट करूंगा। अब बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो क्या है, 2 डिजिट नंबर्स है। अब इन 2 डिजिट नंबर का क्या करना है, फिर से हमको कंपैरिजन करना है। कैसे कंपैरिजन, इनके फर्स्ट डिजिट का क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो देखो इसका फर्स्ट डिजिट क्या है, 9, इसका है 3, इसका है 6 और इसका है 4। अब देखो 9, 3, 6 एंड 4 इन चारों में सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, 9 है, और ये 9 किसका फर्स्ट डिजिट है, 98 का। सो हम सेकंड में कौन सा नंबर नोट करेंगे, 98। अब देखो अब 9 का तो यूज हो गया, बचे हुए जो 3 नंबर्स हैं इन नंबर्स में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 6 है, और ये 6 किसका फर्स्ट डिजिट है, 62 का। सो थर्ड में हम कौन सा नंबर नोट करेंगे, 62। अब देखते हैं बचे हुए 2 नंबर्स में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 4, और 4 किसका फर्स्ट डिजिट, 49 का। सो फोर्थ में हम कौन सा नंबर नोट करेंगे, 49। अब बचा क्या, 3,
अब 3 किसका फर्स्ट डिजिट है? 33 का, सो लास्ट में क्या आ जाएगा? 33। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था उस क्वेश्चन को हम लोग क्या किए? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था उस क्वेश्चन को हमने क्या किया? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। नाउ वी सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which is the smallest natural number। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि जो नेचुरल नंबर है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो क्या होता है? 1। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। Now let's come to the next question. Now let's see question number 2, which number is greater। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है? दो नंबर्स गिवन है, इन दोनों नंबर्स में से हमको ग्रेटर नंबर फाइंड करना है। अब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था नंबर्स का कंपैरिजन करना। सिमिलरली हमको यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को क्या करना है? कंपेयर करना है और इनमें ग्रेटर नंबर फाइंड करना है। तो देखो नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं? इसके फर्स्ट डिजिट का कंपैरिजन हम इसके फर्स्ट डिजिट से करेंगे। देखो इसका फर्स्ट डिजिट क्या है? 4 और इसका फर्स्ट डिजिट क्या है? 4। दोनों तो सेम है, तो हम कौन सा डिजिट देखेंगे? सेकंड डिजिट का कंपैरिजन करेंगे। इसका सेकंड डिजिट 1 है और इसका भी सेकंड डिजिट क्या है? 1। वो दोनों भी क्या है? सेम है, तो हम कौन सी डिजिट का कंपैरिजन करेंगे? थर्ड डिजिट का कंपैरिजन। इसका थर्ड डिजिट है 6 और इसका थर्ड डिजिट क्या है? 0। अब हम लोग जानते हैं जो 6 है वो क्या है? बड़ा है किससे? 0 से। और ये 6 किसका थर्ड डिजिट है? 41,600 का। सो यहाँ इन दोनों नंबर्स में से ग्रेटर नंबर कौन सा होगा? 41,600। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट सिंबल। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको इन ब्लैंक्स को क्या करना है? फिल करना है। किनकी हेल्प से? ये जो हमको सिंबल्स गिवन है उनकी हेल्प से। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि इन सिंबल्स को हम बोलते क्या है। ये है ग्रेटर देन का सिंबल, ये है लेस देन का सिंबल और ये है इक्वल टू का सिंबल। ओके, अब देखते हैं कि हम इन सिंबल्स का यूज कैसे करते हैं। जैसे एक साइड पे हमको नंबर गिवन है 3, एक साइड पे हमको नंबर गिवन है 2। अब हम देखते हैं 3 और 2 इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? 3। और ये 3 किस साइड पे आ रहा है? ब्लैंक के लेफ्ट हैंड साइड पे। तब हम कौन से सिंबल का यूज करेंगे? ग्रेटर देन के सिंबल का यूज करेंगे। अगर ये कंडीशन क्या हो जाए? ऐसा हो जाए, तब इन दोनों में ग्रेटर नंबर क्या होगा? 3। बट ये 3 अभी इसमें क्या था? इस साइड पे था, बट इस वाले क्वेश्चन में किधर आ गया? इस साइड पे। तो हम कौन से सिंबल का यूज करेंगे? लेस देन के सिंबल का यूज करेंगे। अगर दोनों ही साइड क्या हो? इक्वल नंबर्स हो, तो हम कौन से सिंबल का यूज करेंगे? इक्वल टू के सिंबल का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमको एक साइड कौन सा नंबर गिवन है? 45 और एक साइड हमको कौन सा नंबर गिवन है? 21। सो इसको भी हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में नंबर्स का कंपैरिजन पढ़ा था। सिमिलरली हमको यहाँ पे भी क्या करना है? नंबर्स को कंपेयर करना है। तो देखो इसका फर्स्ट डिजिट क्या है? 4 और इसका फर्स्ट डिजिट क्या है? 2। हम इन दोनों को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। अब हम लोग जानते हैं जो 4 है वो क्या है? ग्रेटर है किससे? 2 से। सो हम यहाँ पे इन दोनों नंबर्स में से ग्रेटर नंबर कौन सा होगा? 45। और मैं आप लोग को बताया था जब भी हमारा इस साइड पे कोई ग्रेटर नंबर आता है तो हम लोग ग्रेटर देन के सिंबल का यूज करते हैं, इस सिंबल का ग्रेटर देन के सिंबल। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में इस साइड पे हमको गिवन है 15 और इस साइड पे भी हमको 15 ही गिवन है। अब हम लोग यहाँ पे देखे थे जब दोनों ही साइड हमको क्या हो? इक्वल नंबर्स गिवन हो, तो हम कौन से साइन का यूज करेंगे? इक्वल टू के साइन का यूज करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में एक साइड में हमको गिवन है 10,991 और एक साइड पे गिवन है 10,091। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे? कंपैरिजन किए थे, वैसे ही यहाँ पे भी हमको क्या कर लेना है? कंपैरिजन कर लेना है। देखो इसका फर्स्ट डिजिट क्या है? 1 और इसका भी फर्स्ट डिजिट क्या है? 1। अब ये दोनों नंबर तो क्या है? सेम। सो हम कौन से नंबर का कंपैरिजन करेंगे? सेकंड डिजिट का। देखो इसका सेकंड डिजिट 0 है और इसका सेकंड डिजिट भी 0। अब ये दोनों भी क्या हो गया? सेम हो गया। सो अब हम क्या करेंगे? अब हम थर्ड डिजिट का कंपैरिजन करेंगे। देखो इसका थर्ड डिजिट है 9 और इसका थर्ड डिजिट है 0। अब हम लोग जानते हैं जो 9 है वो क्या है? बड़ा है किससे? 0 से। सो इन दोनों नंबर्स में से ग्रेटर नंबर कौन सा होगा? 10,991। और हम कौन से सिंबल का यूज करेंगे? ग्रेटर देन के सिंबल का यूज करेंगे।
अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में एक साइड में हमको गिवन है 543 और एक साइड में हमको गिवन है 345। अब देखो इन दोनों नंबर्स का भी क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। इसका फर्स्ट डिजिट क्या है 5 है और इसका भी फर्स्ट डिजिट क्या है 3। अब 5 और 3 इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 5 है। दोनों नंबर्स में से ग्रेटर नंबर कौन सा है 5। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको एक साइड पे गिवन है 543 और एक साइड में गिवन है 345। अब फिर से हम क्या कर लेंगे, इनके फर्स्ट डिजिट का कंपैरिजन कर लेंगे। देखो इसके फर्स्ट डिजिट में क्या गिवन है 5 और इसके फर्स्ट डिजिट में क्या गिवन है 3। अब हम लोग जानते हैं जो 5 है वो क्या है, बड़ा है किससे, 3 से। सो इन दोनों नंबर्स में से ग्रेटर नंबर कौन सा होगा 543। और हम कौन से सिंबल का यूज करेंगे, ग्रेटर देन के सिंबल का यूज करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक साइड हमको गिवन है 5304 और एक साइड में हमको गिवन है 5340। अब फिर से हम क्या करेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे। देखो इसके फर्स्ट डिजिट का कंपैरिजन इसके फर्स्ट डिजिट से, तो ये दोनों ही डिजिट क्या है, सेम है। सो हम किसका कंपैरिजन करेंगे, इनके सेकंड डिजिट्स का कंपैरिजन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक साइड हमको गिवन है 5304 और एक साइड हमको गिवन है 5340। अब फिर से हम क्या कर लेंगे, इन दोनों नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे। देखो इसका फर्स्ट डिजिट का कंपैरिजन इससे, अब ये दोनों ही नंबर क्या है, सेम है। सो हम अब क्या करेंगे, इनके सेकंड डिजिट्स का कंपैरिजन करेंगे। देखो इसका सेकंड डिजिट 3 और इसका भी सेकंड डिजिट क्या है 3। फिर से दोनों ही नंबर क्या हुआ, सेम। सो अब हम किसका कंपैरिजन करेंगे, इनके थर्ड डिजिट का कंपैरिजन। तो इसका थर्ड डिजिट क्या है 0 और इसका थर्ड डिजिट क्या है 4। अब हम लोग जानते हैं जो 0 है वो जो 4 है वो क्या है, बड़ा है किससे, 0 से। सो हमारा इन दोनों नंबर्स में से ग्रेटर नंबर कौन सा होगा 5340। और यहाँ हम किस साइन का यूज करेंगे, देखो मैं आप लोग को बताया था जब भी हमारा ग्रेटर नंबर इस साइड पे हो तो हम कौन से साइन का यूज करेंगे, लेस देन के साइन का यूज करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक साइड गिवन है 99876 और एक साइड गिवन है 99786। फिर से हम इनका क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे दोनों नंबर्स का। देखो इसका फर्स्ट डिजिट और इसका फर्स्ट डिजिट दोनों क्या है, सेम है। अब उसके बाद हम देखते हैं सेकंड डिजिट्स को, सेकंड डिजिट भी क्या है, सेम है। अब देखते हैं थर्ड डिजिट को, इसका थर्ड डिजिट है 8 और इसका थर्ड डिजिट क्या है 7 है। हम लोग जानते हैं जो 8 है वो बड़ा है किससे, 7 से। सो इन दोनों नंबर्स में से ग्रेटर नंबर कौन सा होगा 99876। और हम यहाँ कौन से साइन का यूज करेंगे, ग्रेटर देन के साइन का यूज करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's see question number 4. How many times do we use 9 to write the numbers from 1 to 100? देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या पूछ रहा है, जब हम 1 से लेके 100 तक नंबर्स को नोट करते हैं। Let's see question number 4. How many times do we use 9 to write the numbers from 1 to 100? देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या पूछ रहा है, जब हम 1 से लेके 100 तक नंबर्स को नोट करते हैं तो हम उसमें 9 का यूज कितने टाइम्स करते हैं, ये हमको क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 1 से लेकर 100 तक नंबर्स को नोट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 23 and so on, 29, 30, 31, 32, 33 and so on, 39, 40, 41, 42, 43, 49 and 50, 51, 52, 53, 59 and 60, 61, 62, 63, 69 and 70, 71, 72, 73, 79 and 80.
81, 82, 83, 89 and 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, sorry, 98, 99 and 100. देखो हम लोग क्या किए, 1 से लेकर 100 तक का नंबर्स नोट कर लिए। अब हमको इसमें ये काउंट करना है कि हम 9 का यूज कितने टाइम्स किए। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. 1 से लेकर 100 तक जब हम काउंटिंग करते हैं तो हम 9 का यूज कितने टाइम्स करते हैं? 20 टाइम्स करते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 20. Now let's come to the next question. Let's see question number 5. Find the difference between the greatest 4-digit natural number and smallest 3-digit natural number. देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या फाइंड करना है? डिफरेंस फाइंड करना है किनके बीच में? ग्रेटेस्ट 4-digit नेचुरल नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3-digit नेचुरल नंबर के बीच में। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, जब भी हमको दो डिजिट्स के बीच में अगर डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोलता है तो हम उन दोनों डिजिट्स को क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं। अब हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट 4-digit नेचुरल नंबर क्या होता है और स्मॉलेस्ट 3-digit नेचुरल नंबर क्या होता है। सो द greatest 4-digit natural number is equals to, देखो ग्रेटेस्ट 4-digit नेचुरल नंबर क्या होता है? 9999 and the smallest 3-digit natural number is equals to 1. देखो यहाँ ग्रेटेस्ट 4-digit नेचुरल नंबर क्या है? 9999 और स्मॉलेस्ट 3-digit नेचुरल नंबर क्या है? 100। अब यहाँ हमको क्या फाइंड करना था? डिफरेंस फाइंड करना था किसमें? इन दोनों डिजिट्स के बीच में। अब मैं एक और चीज क्लियर कर देता हूँ, जब भी हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो हम हमेशा ग्रेटर डिजिट से स्मॉलर डिजिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारा ग्रेटर डिजिट क्या है? 9999 और स्मॉलर डिजिट क्या है? 100। सो द डिफरेंस बिटवीन that is equals to, क्या बोला था अभी मैं? ग्रेटर डिजिट से स्मॉलर डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ग्रेटर डिजिट क्या है? 9999 एंड स्मॉलर डिजिट क्या है? 100। अब देखो जब भी हम लोग 9999 में 100 को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 9899। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 4-digit नेचुरल नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3-digit नेचुरल नंबर। ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।